नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीबीआई बैंक एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2021 की। ठीक है, आईडीबीआई बैंक की तरफ से दोस्तों 920 पोस्ट की नई वैकेंसी आई हुई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट जो है वो 4 अगस्त से यानी कि आज से फॉर्म जो है अप्लाई हो गया है। ये जो फॉर्म है दोस्तों ये ऑनलाइन अवेलेबल है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी चीज़ देखेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, किस तरीके से फ़ोटो आपको इसमें अपलोड करना है, किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करनी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पे हमारे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो हमेशा मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है सबसे पहले कि यह जो एप्लीकेशन है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो 4 अगस्त यानी कि आज से जो है इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है और ये जो लास्ट डेट है दोस्तों ये 18 अगस्त की है। ठीक है, एडमिट कार्ड दोस्तों 27 अगस्त तक एडमिट कार्ड जो आउट हो जाएगा और इससे एग्ज़ाम की जो डेट अभी तक क्लियर की गई है वो है 5 सितंबर की। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की दोस्तों बात करें तो ये जो है जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और एससी एसटी जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए 200 रुपये है। पेमेंट मोड दोस्तों ऑनलाइन है और क्या क्या पेमेंट मोड अवेलेबल है ये मैं अभी आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे सारी चीज़ें दिखा दूंगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन की दोस्तों सारी डिटेल्स हमारे ऑफिशियल वेबसाइट educationkrida.info पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे आके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, एज लिमिटेशन की दोस्तों बात करें तो मिनिमम जो है वो 20 ईयर्स रखी गई है और मैक्सिमम 25 ईयर रखा गया है। एज रिलैक्सेशन भी दोस्तों दिया गया है एज़ पर रूल्स के हिसाब से। रूल्स क्या है एज रिलैक्सेशन का दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक एज रिलैक्सेशन का रूल है जो नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। जैसे कि एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो है 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है 3 साल का दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक्स सर्विसमैन जो है उन्हें 5 साल का वो दिया गया है रिलैक्सेशन। ठीक है, और पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर का उनको भी रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो कैटेगरी वाइज अगर इसके हम वैकेंसी को देखें तो इस तरीके से कुछ दोस्तों एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट की जो वैकेंसी आई हुई है ये दोस्तों इस तरीके से कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई है और टोटल जो पोस्ट है वो 920 पोस्ट की अवेलेबिलिटी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी दोस्तों की आपको मैं बताऊं तो ग्रेजुएट होना जो है आपको मस्ट है। 10th और 12th के लिए ये पोस्ट नहीं है, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, जो कि मिनिमम जो परसेंटेज होना चाहिए वो 55% मार्क्स होना चाहिए और 50% होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये केवल ग्रेजुएट्स हमारे स्टूडेंट्स के लिए है, 10th और 12th के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स भी दी गई है कि किस तरीके से आपको रिन्यूमरेशन मिलेगा, जो 29,000 पर मंथ से स्टार्टिंग रहेगी और जो 34,000 पर मंथ तक 3rd ईयर पे आपकी रिन्यूमरेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कुछ सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे बताया गया है हमने हमारे वेबसाइट पे और साथ ही साथ ये बताया गया कि किस एरिया से कितने क्वेश्चन जो है आने वाले हैं। ठीक है, जैसे रीजनिंग से दोस्तों आपका जो क्वेश्चन रहेगा 50 होगा, 50 मार्क का। इसी तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा दोस्तों, एप्टीट्यूड से रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे 150 मार्क्स के। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम ड्यूरेशन जो रहेगा टेस्ट का वो है 90 मिनट का रहेगा। ठीक है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन दोस्तों ये क्या है ये मैं अभी आपको फॉर्म भरते वक्त बताऊंगा कि इस चीज़ को आपको किस तरीके से देना है, ये मैं आपको डिटेल्स दूंगा। ठीक है, अप्लाई करने के लिए दोस्तों जो ऑनलाइन लिंक है ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसका लिंक जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई लिंक के क्लिक पे तो हम जो है इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये जो है आईडीबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जहाँ से यहाँ पे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे हम क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको सबसे पहले इस येलो बटन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है और अपना फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन का आईडी और पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021 का नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि स्टार्ट डेट जो है वो 4 अगस्त है, क्लोजर डेट जो है वो 18 अगस्त रखी गई है, लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग एप्लीकेशन 9 सितंबर का रखा गया, ऑनलाइन फी पेमेंट भी जो है 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों फॉर्म रजिस्ट्रेशन की तरफ से। तो आप यहाँ पे क्या क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको ये नया जो है स्क्रीन दिखाई देगा जहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा दोस्तों सबसे पहले आपसे क्या मांगा गया, आपका नाम मांगा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों अपना नाम यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम एंटर कर दीजिए, फर्स्ट नेम। उसके बाद फर्स्ट नेम को दोस्तों आप यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। मिडिल नेम दोस्तों अगर आपका है तो मिडिल नेम कंफर्म कीजिए, अगर नहीं है तो मिडिल नेम का एरिया आप छोड़ सकते हैं और सीधा आप लास्ट नेम पे जो है जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है, तो दोस्तों अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको कंफर्म मोबाइल नंबर करना है तो आप यहाँ पे पहले कंफर्म मोबाइल नंबर भी कर दीजिए।
ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको दोनों ही बॉक्सेस में सेम डेटा डालना है, वरना ये डेटा आपको सेव नहीं होने देगा। ठीक है, अल्टरनेट अगर मोबाइल नंबर है दोस्तों तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले फील्ड में आप उसको डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी दोस्तों आपको किस तरीके से लिखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ईमेल आईडी आपको लिखने के लिए दोस्तों कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आपको ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद @ यहाँ पे डोमेन नेम आपको चूज़ करना है कि आपका gmail.com है, hotmail.com है, ठीक है, yahoo.com है, जो भी है तो डोमेन है। उसके बाद कंफर्म किस तरीके से करना है दोस्तों, आपको यहाँ से फिर से अपनी ईमेल आईडी दोबारा से लिखनी है और उसके बाद यहाँ पे पूरा आपको लिखना है उसको डोमेन के साथ। ठीक है, पहले वाले में आपको बस डोमेन ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट करना है यहाँ से, और दूसरे वाले में आपको जो है पूरा इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको लिख करके अब जैसे आगे आएंगे, देखिए दोनों डेटा मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिक्योरिटी कोड एंटर करना है। ठीक है, तो सिक्योरिटी कोड दोस्तों जैसा लिखा हुआ है एकदम बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आपको सबसे पहले आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, आप इतने ही टाइम पे दोस्तों आपके मोबाइल पे जो है एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगा जिसपे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखा हुआ रहेगा। तो चाहे आप इसे यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं, अपने मोबाइल पर भी इसको मैसेज को ध्यान से रख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड रखने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नीचे आपसे ये पूछा गया है कि आपको अपना स्कैन जो है फोटोग्राफ अपडेट करना है। तो आप यहाँ पे अगर ये अपना फोटोग्राफ अपडेट कर दीजिए। फोटोग्राफ का साइज जो मांगा गया है दोस्तों 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर मांगा गया है। ठीक है, तो आप अपना फोटोग्राफ अपडेट कर दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों कुछ फोटोग्राफ अपडेट करिए। यहाँ पे नीचे दोस्तों ये यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, ये लिखना ज़रूरी नहीं है इस केस अप्लाई करते वक्त। ठीक है, ये एक डमी फोटो मैंने अपलोड किया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे कहा गया है कि स्कैन सिग्नेचर जो है आपको अपलोड करना है। ठीक है, इसको भी फाइल चूज़ करके आप इसे अपलोड कर दीजिए। ठीक है, सिग्नेचर का दोस्तों प्रीव्यू इस तरीके से आपको दिख रहा है, जो डमी फोटो मैंने अपलोड किया इसका प्रीव्यू इस तरीके से दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे तो आप फिर इस नेक्स्ट स्क्रीन पे आ जाएंगे, जहाँ से सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको अपना कैटेगरी एंटर करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपना कैटेगरी एंटर कर लीजिएगा। ध्यान से दोस्तों आपको सारी चीज़ें एंटर करना है, क्योंकि एक बार डेटा जब सेव हो जाएगा तो आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो यस करिए, और अगर कैसी डिसेबिलिटी है उसको यहाँ पे डिफाइन करिए, नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये सब जो कैटेगरी डिसेबिलिटी की है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ जाइए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे पूछा गया है कि आर यू चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1940 और 1984 के दंगे में जो है जो भी जिसके परिवारजन जो एक्सपायर हुए हैं, कि आप उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो यस है यस करिए, नहीं तो आप इसको नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा कि आप जो है अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे सिख हो गया, जैन हो गया, तो यस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पूछा गया आप सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन है तो यस करिए, नहीं तो फिर नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जो सेम ये अगर एक्स सर्विसमैन के लिए ही है दोस्तों, ये वाला कॉलम भी अगर आप नहीं है तो इसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि प्लेस एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आप जहाँ के रहने वाले निवासी हैं उसका आप जो है आप डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिए इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे डिस्ट्रिक्ट के बाद आपसे क्या पूछा गया है, आपको स्टेट डालना है। ठीक है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, तो इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आप किस यूनियन टेरिटरी या अपना किस स्टेट में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो अपना जिस स्टेट में आपको अपना सेंटर चाहिए उस स्टेट में अपना सेंटर चूज़ कर लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट जिस जगह पर आपको अपना जिस डिस्ट्रिक्ट से आपको एग्ज़ाम देना है वहाँ पर अपना सिंपल इसको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेंटर ऑफ एग्जाम का आपको। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कोई भी अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपका उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे तो एज जो है आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दिखा देगा एक साथ के हिसाब से कि 24 ईयर हो रखा है। ठीक है, और एज कैलकुलेशन की जनरल कैटेगरी के लिए क्या है 20 ईयर जो मिनिमम है और मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है। ठीक है, और जेंडर की बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे अपने जेंडर सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पूछा गया कि डू यू हैव ट्विन सिस्टर और ब्रदर, अगर आप हैं तो येस करिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस ब्लैंक को छोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, ये सब। उसके बाद दोस्तों आपसे मार्शल स्टेटस पूछा है, तो आप यहाँ पे मैरिड अनमैरिड जो भी है उसको डाल दीजिए। यहाँ पे दोस्तों अपने पिताजी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपनी मदर्स का नाम लिख दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्पाउस नेम, अगर आप पति पत्नी का नाम यहाँ पे लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मैरिड करके आपको ये सेक्शन दिखने लग जाएगा और यहाँ पे इसको लिख देना है। ठीक है, एड्रेस दोस्तों आपसे पूछा गया तो आप एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, एड्रेस आपको ये फिल करके, डिस्ट्रिक्ट दोस्तों आपको यहाँ पे फिल कर देना है अपना।
उसके बाद दोस्तों अपना यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर देना है, तो ठीक है। एड्रेस आपको ध्यान से भरना है दोस्तों। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको सिंपल यहाँ पे टिक कर देना है और ये दोनों सेम हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको अलग अलग फिल करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको जीएसटी जो है इनवॉइस आए कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस पे, तो आप इन दोनों में से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फीस आपका दिखा रहा है जो आपका फीस होने वाला है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है, चेक करने के लिए आपका डिटेल सारा सही है नहीं है, ठीक है। तो वैलिडेट योर डिटेल्स पे जैसे ही दोस्तों मैंने क्लिक किया तो देखो मेरे को यहाँ पे दिखा रहा है नीचे 1 और मोर एरर फाउंड, ठीक है। तो हम देखेंगे दोस्तों कि एरर क्या है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है कि अपना हमारा रिलीजन क्या है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको हिंदू सेलेक्ट कर लिया, रिलीजन टू विच यू बिलोंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम और देख लेते हैं कि हमें कोई एरर तो नहीं है हमारे यहाँ पे, नहीं अभी हमें कोई एरर नहीं दिख रहा है। हम फिर से वैलिडेट योर फाइल पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहे हैं दोस्तों कि वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। उसके बाद ओके करके दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते दोस्तों आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल सब मांगा गया है, तो आपको ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे डालना है, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ कॉलेज लिखना है, तो आपको यहाँ पे जो भी नेम आपको कॉलेज है तो यहाँ पे नेम ऑफ कॉलेज लिख दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद कॉलेज का नाम लिखने का यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी लिख लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना डिग्री लिख लीजिए, आपने बीए किया है, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट जिस भी है, अदर्स है तो अदर्स कर लीजिए, ठीक है। तो अपने यहाँ पे दोस्तों आपको करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने जो भी किया हुआ है उसको यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद जो है पासिंग डेट यहाँ पे लिखना है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दी दोस्तों कि ये केवल ग्रेजुएशन पास आउट लोगों के लिए ही है, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन अभी आपका रिजल्ट अवेटिंग में है या फिर अगर आप अभी अपीयरिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ये केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ग्रेजुएशन ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं 1/7/2021 से पहले दोस्तों, ठीक है। यानी कि 1 जुलाई 2021 से पहले अगर आपका मार्कशीट आपके पास आ चुका है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है पासिंग अपना डेट यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, किस तरीके से आपने पास किया हुआ है तो सब यहाँ पे मैंने लिख दिया। आपका परसेंटेज कितना आया था दोस्तों उसमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो आपको वो भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आप कौन से फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक ईयर का जो है मार्क्स एंटर करना है, ठीक है। तो अगर आपका दोस्तों अगर सेमेस्टर वाइज है तो आप सेमेस्टर वाइज फिल कर सकते हैं, अगर ईयर वाइज है तो ईयर वाइज फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा मैं फिल कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको डेटा फिल कर देना, आपको अपना ईयर वाइज या सेमेस्टर वाइज फिल कर देंगे तो यहाँ पे परसेंटेज जो है आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आपको दिखाने लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपको, तो वो डिटेल्स आपको इस वाले जगह पे भरना है, नहीं तो आपको ये डिटेल जो है ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा गया कि डू यू हैव प्रोफेंसी इन कंप्यूटर्स, तो आप येस है तो येस कर दीजिए। डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, तो आपने कोई अगर कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कोई डिटेल्स है तो आप यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा गया है कि अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो अपना एम्प्लॉय नेम हो गया, वर्क एक्सपीरियंस डेजिग्नेशन यहाँ पे सब कुछ लिखना है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आप क्या काम करते थे, क्यों आपने वो जॉब छोड़ी, ये सारी डिटेल्स मेंशन करना है। अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो सिंपल नो बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया कि आपको लैंग्वेज आप जानते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर देना है। आप लिख सकते हैं उसे, पढ़ सकते हैं उसे, बोल सकते हैं उसे, ठीक है। और कोई आपको लैंग्वेज आती है दोस्तों तो आपको अपना बोल इंग्लिश भी यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से टिक कर देना है, ठीक है। अगर आपको और कोई लैंग्वेज आती है, जैसे आपको बंगाली आती है, पंजाबी आती है, ठीक है, आपको तमिल लैंग्वेज आती है, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों फिर से आपको करना क्या है, वैलिडेट और डिटेल्स पे क्लिक करना है कि कहीं कोई एरर तो नहीं रह गया, आपको कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया है, ठीक है। जैसे ही वैलिडेट और पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाएगा दोस्तों ऊपर कि वेरीफाइड सक्सेसफुली, कि आपने सारे फॉर्म सही से भरा हुआ है, ठीक है। ओके करके दोस्तों हम सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक प्रीव्यू आ जाएगा आपके सामने, जिस तरीके से एक छोटा सा आपने फॉर्म भरा हुआ है, आपका जो भी अब तक जितना डिटेल भरा है ये प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सीधे नीचे जाना है, फॉर्म सारे डिटेल देख करके, उसके बाद यहाँ पे आई एग्री बटन पे क्लिक करना है दोस्तों, और यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करना है और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे दोस्तों क्लिक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे जो पूछेगा प्लीज चेक फोटो एंड कंफर्म द सबमिट ना, ओके करिए। तो आप यहाँ पे दोस्तों फोटो यहाँ पे देखिए मैंने कहाँ चेक करना है, यहाँ पे नहीं किया तो यहाँ पे चेक करने के लिए मुझसे बोल रहा है कि चेक करना है, ठीक है। फिर दोस्तों मैं वापस जाता हूँ, मैंने यहाँ तीनों चेकबॉक्स पे चेक करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ मैं दोबारा से, ठीक है। ये बहुत सारे दोस्तों ऑन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड, मतलब एक बार जब आपने इसके कंफर्म कर दिया तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आपको दोस्तों फॉर्म भरते समय बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ओके बटन पे क्लिक करके आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू बटन, तो उस पर फिर से आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे फिर से थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट थंब डिक्लेरेशन आपसे थंब इंप्रेशन मांग रहा है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन मांग रहा है और
सिक्योरिटी कोड, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको लेफ्ट थंब डिस्क्रिप्शन जो है अपना यहाँ पे अपना जो भी अपने लेफ्ट थंब लिखा है उसको एक वाइट पेपर पे लेकर के आप या तो ब्लू पेन और या तो ब्लैक पेन से आप अपना इंप्रेशन बना कर अपना किसी पे वाइट पेपर करके उसको एक जेपीजी फॉर्मेट में उसको सेव कर लीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे सिंपल इसे अपलोड कर दीजिए। जैसे ही अपलोड करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाएगा, आप उसको दोस्तों उसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है, ठीक है। तो दोस्तों हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये चीज़ आपको करना क्या है कि एक वाइट पेपर पे ये जो टेक्स्ट है इसे लिखना है, ठीक है, कि आई आपका जो यहाँ पे नाम है वैसा करके, और यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक दोस्तों सिंपल एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इस तरीके से दोस्तों लिख करके आपको एक फोटो बना कर रख लेना है। इसको फिर यहाँ पे ओपन करके यहाँ पे आपको इसका प्रीव्यू दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आई एग्री करके इस तरीके से आपको अपना लिखाना है, ठीक है। ये नेम ऑफ द कैंडिडेट का जो ब्रैकेट है दोस्तों इसको आपको हटा देना है, यहाँ पे आई उसका आपका नाम, ठीक है। उसके बाद हर डिक्लेयर दैट द ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन इज करेक्ट, ठीक है, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बस आपका ये कन्फर्मेशन है, इसको बस ओके बटन पे क्लिक कर देना। और ये जो सिक्योरिटी कोड आपको दिख रहा है ये सिक्योरिटी कोड आपको एंटर करना है दोस्तों, और सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आपको फिर से जो है वेरीफाई करना है सेव एंड नेक्स्ट करके अपने डिटेल्स को, ठीक है। तो मैं सिक्योरिटी कोड एंटर कर दे रहा हूँ और फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ, सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये पूछा आपसे, फिर से वही पूछ रहा है, डेटा जो भी सही है, ठीक है, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ गया दोस्तों। अब यहाँ से मुझसे पूछ रहा है कि मैंने जनरल कैटेगरी सेलेक्ट किया था तो मुझे 1000 रुपये पे करना है। तो मुझे फिर से अपना क्या करना है, अपना सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कैप्चा उसे वापस से फिल करना है, और फिर से क्या करना है दोस्तों, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। डू यू वांट टू कंफर्म, यस, हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमें ये कहाँ पे लेके जाएगा, पेमेंट वाले पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, वॉलेट कैश से आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद दोस्तों आपका कंप्लीट प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने सारा फॉर्म भर दिया और पेमेंट नहीं किया तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा, आपको कोई भी जो है एडमिट कार्ड नहीं मिलने वाला है। जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे उसके बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए दोस्तों, अपने फिर से वापस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ करके अपने यहाँ पे जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिला था आप उससे लॉगिन करके अपने फॉर्म को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों अगर कुछ छूट गया हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम आपके लिए उस चीज़ को कवर दोबारा से कर सकें, ठीक है। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।